कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका लेक्चर 2 आज हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ना, और उसकी पहचान क्या है, कैसे पता लगाया है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कौन सी नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती है। तो सिर्फ बनाने तक हम सीमित रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर सॉल्व करने की बात भी आएगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे की जाती हैं, उसके एक मेथड को डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को सीखते हैं। ये हमारा आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, t.me/सत्य शिक्षा 910। क्लास 9-10 के बच्चों के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करते ही आप सीधा कहाँ पहुंच जाओगे, हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल पे आपको जो भी हम पढ़ाते हैं उसके पीपीटी नोट्स पीडीएफ आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप गूगल के प्ले स्टोर पर जाओ, प्ले स्टोर से क्या करो, ये टेलीग्राम सर्च करो और इसको डाउनलोड कर लो। इसमें साइन अप कर लेना। ये व्हाट्सएप की तरह ही एक मैसेजिंग ऐप है, लेकिन व्हाट्सएप से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो जो भी हम आज पढ़ा रहे हैं या पीछे कभी पढ़ाया था वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका हम डिस्कस करेंगे पहले फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कि पहले हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, इसके फैक्टर करके इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो फैक्टर कैसे करेंगे, क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व द इक्वेशन दिस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो इसके लिए करना क्या होता है, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से सीखना कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। पहले क्या करो, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये लास्ट का है नंबर, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या सिंपल ऐसे लिख लो साइड में कहीं पे, से 2 × 3। ओके, मल्टीप्लाई मत करना, 2 × 3 ही लिखा रहने देना। 2 × 3 करेंगे वैसे 6 आएगा। अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको ऐड करने पर, फिर से सुनो, जिसको ऐड करने पर, ऐड क्यों करेंगे, देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना इसके साथ प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो इसीलिए ऐड करने वाली बात में जानबूझकर आप बार बार रिपीट कर रहा हूं। जिसको ऐड करने पर, इस प्लस साइन को देखो, ये प्लस साइन चीख चीख कर कह रहा है ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है ना, ऐड करने पर 5 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर सोचने हैं। और मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। मैं लिख देता हूं आपको, ऐड की बात इस प्लस साइन की वजह से आई है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। ओके, अच्छा, तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो देखो साफ साफ ही नंबर लिखे हुए हैं, ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। 2 और 3, मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, ऐड करोगे 5 आएगा। तो क्या कर लो, ये जो 5 लिखा है ना, इस 5 को ऐसे लिख लो, ये 2x² है, माइनस 5 को लिख लो 2 + 3, और x बाहर है ही, है ना। अच्छा, ये चीज मैंने साइड में सिर्फ आपके बताने के लिए लिखी है, अपनी कॉपी में ऐसे मत लिखना। ये वाली चीजें कॉपी में नहीं लिखनी है, कॉपी में सिर्फ आपको इक्वेशन लिखनी है। अब यहां से हमें सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। कैसे, देखो 2x² एज इट इज, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो और माइनस को भी अंदर ले आओ, तो हो गया माइनस का 2x, इसी तरह माइनस का 3x हो गया, और ये प्लस का 3 एज इट इज।
ओके। अब देखो आपके पास 4 टर्म आ गई, एक 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस का 3। क्या करो, इनका पेयर बना लो, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, है ना। अब देखो पहले पेयर में से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो। तो देखो एक तो 2 कॉमन आ सकता है और x भी कॉमन आ सकता है। तो 2x कॉमन ले लो, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया -1। और माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, तो इन दोनों में से आप ले सकते हो -3 कॉमन। -3 यहाँ भी है और यहाँ से भी ले सकते हो। तो -3 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -1। ओके। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कि कॉमन लेने पर आपने सही किया है या कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी, तो दो बातें याद रखो। एक बात, आपके ये दोनों हमेशा सेम बनने चाहिए, ठीक है। अगर सेम बन रहे हैं यानी कि आप शायद ठीक दिशा में जा रहे हो, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। दूसरी बात ये है, आप क्या कर लो, इसको वापस मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन लेने के बजाय लेने के बाद साइड में चेक कर लो वापस मल्टीप्लाई करके। जैसे मान लो आपका ये है ना 2x x -1 -3x-1, इसको वापस मल्टीप्लाई कर दो, 2x को x में तो x² माइनस 2x को माइनस में माइनस का 2x माइनस के 3 को x में माइनस का 3x माइनस के 3 को माइनस के 1 में तो प्लस का 3। तो देखो वापस से वही बन रहा है जो पीछे था, यानी कि जो कॉमन लिया है वो सही लिया है। यहाँ पे गलती मत करना, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं कॉमन लेने पे। क्या करो, अब ये कर लो, पूरी इक्वेशन में से आप क्या करो, x -1 कॉमन ले लो। तो x -1 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया -3 इक्वल टू 0, है ना। देखो x -1 इंटू 2x -3 ये इक्वल टू 0 आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तब आता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो, कम से कम, है ना। इसका मतलब या तो आपका x -1 ये 0 होना चाहिए या फिर 2x -3 ये 0 होना चाहिए। अब x -1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x आपको मिला 1, या 2x -3 को 0 के इक्वल रखोगे तो आपको मिला x 3/2। ये दोनों चीजें मिल गई, x या तो 1 है या 3/2 है। ओके। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ली विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं भी हुआ है कोई बात नहीं, आगे मैं कई सारे एग्जांपल कराऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल और देखो। जैसे हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आप क्या करो, आप ये करो, पहला काम ये करना है, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई है ना, देखो 1 लिखा नहीं पर हमें पता है 1 की मल्टीप्लाई है यहाँ पे, इस 1 की 4 में मल्टीप्लाई कर लो तो 1 इंटू 4 4 ही आया। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको सब्सट्रैक्ट करने पर 3 आए, ठीक है ना। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सब्सट्रैक्ट करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं। अच्छा सब्सट्रैक्ट की बात क्यों करी है, सब्सट्रैक्ट की बात इसलिए करी है क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, जो कांस्टेंट का साइन है वो डिसाइड करेगा कि ऐड करने पर वो नंबर आना चाहिए या सब्सट्रैक्ट करने पर आना चाहिए। तो सब्सट्रैक्ट करने पर 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, तो फॉर्चुनेटली इस बार भी वो दोनों नंबर हमारे सामने ही लिखे हुए हैं, 1 और 4, ठीक है। कई बार एज इट इज आपको दिख जाएंगे, कई बार नहीं दिखेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे क्लियर हो जाएगी बात। तो यानी कि ये जो -3 है ना, या ये जो 3 है, इसको आप ऐसे लिख लो, x² - 3 को लिखो 4 - 1 और x - 4 इक्वल टू 0। ओके, 3 को क्या लिख लिया, 4 - 1। तो आपका ये बना x², माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -4x
फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स को मल्टीप्लाई किया, प्लस का एक्स और माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो x माइनस 4, और इन दोनों में से देखो यहाँ भी x माइनस 4 ही आना चाहिए, और x माइनस 4 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या कॉमन ले? तो कुछ मत करो, प्लस का 1 कॉमन ले लो, है ना। प्लस के 1 को अगर x माइनस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। अब x माइनस 4 दोनों में से कॉमन लो। भाई ये स्टेप आपको अच्छे से समझना है। तो x माइनस 4 बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया प्लस का 1, वो ये लिखे। इन दोनों को 0 के इक्वल करो, या तो x माइनस 4 0 के इक्वल या x प्लस 1 0 के इक्वल। x माइनस 4 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू 4 आ गया, या फिर x इक्वल टू माइनस के 1 आ गया। इस तरीके से आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई इजीली। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। एक और देखो एग्जांपल, ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। पहला काम क्या है? पहला काम ये है 6 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 आया 12, ओके। दूसरा काम क्या है? ऐसे दो नंबर सोचो सच दैट जिनको सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए? जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, और x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? वो 1 है, क्योंकि कुछ लिखा नहीं होता कोफिशिएंट तो हम 1 मानते हैं, है ना। तो हमें कैसे दो नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए, और सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कौन से दो नंबर हैं? तो वो दो नंबर अगर आपको पता करने हैं तो वो क्या कर लो आप, वो आपको 12 के फैक्टर में से मिलेंगे। तो जैसे 12 के फैक्टर एक तो 6 और 2 है, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, लेकिन आपस में घटाने पर 1 नहीं आ रहा है। अच्छा, लेकिन 12 के फैक्टर 3 और 4 भी तो हैं, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है और आपस में घटाने पर 1 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखने पड़ेंगे कि 12 के में कौन से ऐसे दो फैक्टर लिखूं जिससे कि हमारी जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब ये जो 1 है, इसका मतलब ये आपका 6x², x का कोफिशिएंट 1 है, इस 1 को आप ये लिखो 4 - 3 लिख सकते हैं ना, और x एज इट इज, और माइनस का 2 इक्वल टू 0। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब क्या करो, इन दोनों में देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आप ले सकते हो। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन लेने के लिए क्या कर लो, उनके फैक्टर कर दो। अगर आप किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे कॉमन लिया जाता है, तो इनके क्या करो, अपने मन में, जैसे 6 है ना, तो 6 के फैक्टर क्या है? 2 और 3, और x² है, और 4 के फैक्टर क्या है? 2 और 2 और x है। तो देखो 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2x कॉमन ले सकते हैं। 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे एक x बचे आएगा, और 2x कॉमन ले लो तो यहाँ पे 2 बचेगा सिर्फ, है ना। ऐसे करके कॉमन लेते हैं, अगर कुछ बच्चे भूल गए हो तो 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 3x + 2, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले सकते हो, तो माइनस का 1 कॉमन लिया तो 3x + 2 आ गया इक्वल टू 0। अब देखो 3x + 2 यहाँ भी है, 3x + 2 यहाँ भी है, पूरे में से 3x + 2 कॉमन ले लो। पूरे में से कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बच गया 2x, और यहाँ पे बच गया -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखो, तो 3x + 2 को 0 के इक्वल रखा, और साथ में 2x - 1 को भी 0 के इक्वल रख सकते हो। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3x आया आपका -2, तो x आ जाएगा -2/3,
और इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है x 1/2। ये आपका आंसर आ गया। तो आपके इक्वेशन के दो रूट आ गए, एक तो माइनस का 2/3 और एक 1/2। क्लियर हो गई बात? ज्यादा टफ तो नहीं है। चलो अगला देखो, एक और सवाल देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है 6x² माइनस का 19x प्लस का 10। ओके, पहला काम क्या करना है, इस 6 की 10 से मल्टीप्लाई करनी है। ये हम साइड में रफ में कर लेते हैं, 6 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, है ना। दूसरा काम क्या करना है, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको, यहाँ पे देखो प्लस का साइन है ना, ऐड करने पर क्या आए, 19 आना चाहिए, ये वाला नंबर आना चाहिए। और मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए। अब वो दो नंबर कैसे निकालें, तो उसके लिए क्या करो, 60 के फैक्टर करो। जैसे 60 के फैक्टर एक तो ये है 6 और 10। 6 और 10 को ऐड करने पर 19 आ रहा है, नहीं आ रहा। चलो और फैक्टर करके देखते हैं। 60 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक फैक्टर हो सकता है 1 और 60, लेकिन तब भी नहीं आ रहा है ऐड करने पर। एक फैक्टर हो सकता है 2 और 30, अभी भी ऐड करने पे आपका 19 नहीं आ रहा है। एक इसका फैक्टराइजेशन इस तरीके से हो सकता है 3 और 20, अभी भी बात नहीं बननी है ना। एक फैक्टराइजेशन हो सकता है 4 और 15, ओहो बात बन गई। देखो 15 और 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, और इनको अगर सम करोगे आपस में जोड़ोगे तो 19 आ रहा है। तो ये हमारा काम बन चुका है। तो अब ये जो 19 लिखा हुआ है, इस 19 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 15 + 4 15 + 4 और x और प्लस का 10 एज इट इज। x को मल्टीप्लाई कर दो तो 6x², x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 15x, और फिर माइनस की मल्टीप्लाई करी माइनस का 4x प्लस का 10 = 0। अब आप ये दोनों नंबर देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, तो एक मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ। 6 को लिख सकते हो 3 × 2 और x² को लिख सकते हो x × x, माइनस 15 को लिख सकते हो 3 × 5 और x आपका x ही है। देखो इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 दोनों के पास है, 3 उठा लिया, x भी दोनों के पास है, x उठा लिया, यहाँ पे बच गया 2 और x 2x माइनस यहाँ पे बच गया सिर्फ 5, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बना, 3x कॉमन लिया तो 2x - 5, और यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहां से माइनस का 2 कॉमन ले सकते हो। तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका 2x बच जाएगा और यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, सेम ही बचना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये कैसे कॉमन ले लिया है, अगेन जो कॉमन लिया है उसको फिर से सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद आपका वापस वही बन के आ रहा है, तो यानी कि कॉमन आपने सही लिया है, जैसे हमने पीछे के एग्जांपल में करा था। अब 2x - 5 पूरे में से कॉमन ले लो, और इधर बच गया 3x - 2। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो ये मिला, और इसको 0 के इक्वल रखोगे तो ये मिला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x आ गया 5/2, और इसको सॉल्व करोगे तो x आ गया 2/3। ये आपके आंसर आ गए। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आपकी किताब में इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन हैं, इनको जरूर सॉल्व करना, तभी आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएंगी। अगेन मैं आपको बता दूं, वीडियो देखने से चीजें नहीं आती हैं, सिर्फ वीडियो देखने से चीजें नहीं आती हैं, खुद करने से आती हैं। जब तक खुद नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे। ओके, चलो एक सवाल और देखो, इसको सॉल्व करना फैक्टराइजेशन मेथड से। पहला काम, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, तो 12 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 72, है ना।
अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो मिलना चाहिए 72, और ये माइनस साइन चीख चीख कर कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट करना है, और सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है यानी कि 1। ठीक है, तो आपस में घटाएं तो 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो 72 आना चाहिए। तो 72 के फैक्टर इस तरह से करो। तो चलो ट्राई करते हैं कौन से फैक्टर हैं जो ये काम हमारा बना देंगे। जैसे मान लो 72 का फैक्टर एक तो ये है 1 इंटू 72, नई बात बनी है ना, घटाएंगे तो 71 आएगा। दूसरा फैक्टर है 2 इंटू 36, इससे भी बात नहीं बनी, घटाएंगे तो 34 आएगा। तीसरा फैक्टर है 3 इंटू कितना, 3 से डिवाइड करेंगे 24, अभी भी बात नहीं बनी। अगला है 4 इंटू 18, अभी भी बात नहीं बनी, घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 बचेगा, हमारा बचना चाहिए 1। अच्छा 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 से करेंगे तो ये 6 इंटू 12 आएगा, नहीं बात बनी। 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से करेंगे, 8 से करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा, ओहो बात बन गई, मजा आ गया। 8 और 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 72 आ रहा है, और आपस में घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये जो 1 है इसको ऐसे लिख लो, 12x स्क्वायर माइनस 1 को लिखा 9 माइनस 8, और x आपका बाहर बैठा है और ये बैठा माइनस का 6, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 12x स्क्वायर माइनस और x की मल्टीप्लाई करी माइनस का 9x, माइनस और x की मल्टीप्लाई करी प्लस का 8x, माइनस का 6 इक्वल टू 0। क्या करो, इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन ले सकते हो आप, तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 9x को लिखो 3 इंटू 3 इंटू एक्स, प्लस इसी तरह यहाँ पे इसको लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2x माइनस 6 को लिखो 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इन दोनों पेयर्स में से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो, तो एक तो देखो 3 आ रहा है, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, और एक x कॉमन आ सकता है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, तो 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया एक तो 2 बचा और एक x बच गया, यानी कि 2 और 2 की मल्टीप्लाई किया 4 और ये x माइनस 3 जा चुका था, x जा चुका था, बचा क्या, सिर्फ 3 बच गया माइनस का। इसी तरह इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से सिर्फ 2 कॉमन आ सकता है, तो प्लस का 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे बच गया 2x, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 4x माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 3 इक्वल टू 0। 4x माइनस 3 पूरे में से कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया 3x और यहाँ पे बच गया 2 प्लस का, तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल रखो, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 या 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x मिला 3/4 और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x मिला माइनस का 2/3। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम जो है इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, है ना। ये हमारा सॉल्व हो गया। अगला देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं इस बार। कहा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पता करने हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 41, जिनके स्क्वायर्स का सम 41 आना चाहिए। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहला काम ये करना पड़ेगा कि पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी।
और इक्वेशन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, लेट टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार, एक के बाद एक, इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस वन। पहले को x माना, दूसरे को x प्लस वन मान लिया, है ना। दूसरी बात क्या दे रखी है, इनके स्क्वायर्स का सम 41 है। इसका मतलब x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर और x प्लस वन का होल स्क्वायर करेंगे, ये आया। इन दोनों का सम कितना है, ये 41 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इक्वल टू दे रखा है 41। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर हो गए 2x स्क्वायर, एक्स और ये प्लस का 2x, ये 1 है और ये 41 है। 41 को यहाँ पे लेकर आओगे तो माइनस का 41, तो बचेगा माइनस का 40 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और यहाँ पे बच गया माइनस का 20। ले सकते हैं कॉमन। 2 कॉमन सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाए, है ना। अभी क्या है, थोड़ा सा बस ये है कि हमारी मल्टीप्लाई वगैरह चीजें आसानी से हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 20 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन आई और हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही तरीका जो अब तक हम सीखते आए हैं। यहाँ पे 1 है मल्टीप्लाई में, है ना। 1 की मल्टीप्लाई में 20 में करी तो 1 इंटू 20 यानी कि 20 आया। ऐसे दो नंबर सोचने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और आपस में सबसेट करें तो 1 आए, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है ना, इसके कोफिशिएंट जो लिखा नहीं जाता है। तो वो नंबर है हमारे 4 और 5। तो बस ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, इस 1 को लिखो 5 माइनस 4 एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा 5x, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा माइनस का 4x माइनस का 20 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस 5, इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन लिया तो x प्लस 5 यहाँ भी बचेगा। x प्लस 5 पूरे में से कॉमन ले लो तो x प्लस 5 और यहाँ पे आया x माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x मिला माइनस का 5 और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x मिला प्लस का 4। तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, एक आई माइनस का 5, एक आई प्लस का 4। और हमने नंबर क्या मांगे थे, माने थे अपने, तो हमारे इंटीजर्स आ गए, एक तो आया 4 और दूसरा था x प्लस 1, है ना। पीछे हमने ये माने थे ना x एंड x प्लस 1, तो अगला आ जाएगा 5। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक खास बात और हुई है कि आपको दो आंसर मिले हैं, एक मिला है 4, एक आया है माइनस के 5। ये दो आंसर क्यों आए हैं और ये कहना क्या चाह रहा है दो आंसर। देखो, भले ही हमारे सवाल में हमसे ये कहा था कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, इसीलिए 4 और प्लस का 5 आया, लेकिन ये जो एक आंसर ये आया ना माइनस का 5 और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो माइनस का 4 आएगा। इन दोनों के स्क्वायर्स का सम भी 41 ही आएगा, इसीलिए ये दो आंसर आए हैं। तो अगर वो सिर्फ ये कहता इंटीजर्स तो हमारे पास 4 आंसर आते, सॉरी 2 आंसर आते, एक तो ये वाला आंसर, ये एक है, और एक ये वाला आंसर। लेकिन हमसे कहा है पॉजिटिव इंटीजर्स, इसीलिए सिर्फ एक ही हम आंसर एक्सेप्ट करेंगे 4 और 5 वाला। ठीक है, क्योंकि
ये इसलिए आए हैं क्योंकि जो आपको हमने इक्वेशन बनाई है ये उसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलो एक सवाल और देख लेते हैं इसका जल्दी से। कहा है 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर x प्लस 1 एंड 5। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका 3 साइड दे रखी हैं ये। फाइंड x एंड द एरिया। x बताना है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बताना है। इफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 5, और लॉन्गेस्ट साइड क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे होता है, बन गया, बना लिया हमने। लॉन्गेस्ट साइड 5 है, ये आपका 90 का एंगल, और इसको मान लिया x और ये मान लिया x प्लस 1। इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम ये है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 5, परपेंडिकुलर है x प्लस 1 और बेस है x। इससे क्या होगा, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास x आ जाएगा, x आ जाएगा तो साइड आ जाएंगी, साइड आ जाएगा तो एरिया भी आ जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, पहले ये लिख लेता हूँ, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और दूसरी तरफ आपका आया 5 का स्क्वायर 25। एक्स स्क्वायर मिलकर हो गए 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और माइनस का 25 इधर आया तो माइनस का हो गया। तो ये है 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 1 में से 25 गया माइनस का 24 इक्वल टू 0। अगेन ये इक्वेशन और थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकती है क्योंकि इसमें से हम पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं, या यूं कहें पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, एक ही बात है। तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचा एक्स स्क्वायर, ये बचा एक्स, और ये बचा माइनस का 12, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। इसको सॉल्व करना है तो ऐसे 2 नंबर सोचने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और सब्सट्रैक्ट करें तो 1 आए। तो वो नंबर आपके क्या है, वो नंबर हम पीछे देख चुके हैं कई बार, वो है 4 और 3। तो यहाँ पे ये जो x है इसको लिख सकते हो, x के साथ में जो 1 है 1 को लिखिए 4 माइनस 3 x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये बच्चा एक्स स्क्वायर, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा 4x, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा माइनस का 3x माइनस का 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को 4x में करा, x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ पे बचा प्लस का 4। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से देखो माइनस का 3 कॉमन आ सकता है, माइनस का 3 इसके पास भी है, माइनस का 3 इसके पास भी है। तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया प्लस का 4। ठीक है, x प्लस 4 कॉमन ले लिया और x माइनस 3 यहाँ पे बच गया इक्वल टू 0। इन दोनों को एक एक करके 0 को इक्वल रखेंगे तो एक तरफ से आएगा माइनस का 4, दूसरी तरफ से आएगा प्लस का 3। लेकिन चूंकि हम साइड की बात कर रहे हैं तो हम ये वाला तो कर लेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि जो साइड है ट्रायंगल की वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, और ये हो जाएगा रिजेक्ट। x की वैल्यू प्लस का 3 हम लेके चलेंगे। तो हमारी साइड्स क्या आ गई, साइड्स आ गई, एक तो है 3 और अगली क्या थी x प्लस 1, तो इसमें 1 जोड़ दो यानी कि 4, और अगला आगे दे रखी थी 5। ओके, तो एरिया कितना आ गया, देखो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका ये हो जाएगा और हाइट आपकी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेसिकली आपकी ये बेस है और ये हाइट है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपका 2 से 2 टाइम्स गया 6 आया। तो 6 किसमें दे रखा है,
जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। ओके, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है। आप, उम्मीद है फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी एक्सरसाइज जरूर करना, इसके सवाल जरूर करना, तभी आपके दिमाग में ये परमानेंटली बैठेगा। आप ये सोचो कि मैंने वीडियो देख लिया और मैं सीख गया, ऐसा नहीं होता है ना। चलो, अभी के लिए जो है इतना ही रखते हैं। आप टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दो, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करो, एंजॉय करो, मौज करो, मस्ती करो।